नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के वर्गीकरण, उनकी मान्यता, शर्तें और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारत में राजनीतिक दलों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्या है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल। और दूसरा क्या है? राज्य स्तरीय दल। तीसरा क्या है? पंजीकृत पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल। मतलब यह है कि भारत में राजनीतिक दलों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला राष्ट्रीय दल है, दूसरा राज्य स्तरीय दल है, तीसरा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल है। तो कोई सा भी पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करना है तो उन्हें निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। पहला शर्त क्या है? लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में किसी 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करना तथा लोकसभा की कम से कम 4 सीटें जीतना जो एक या अधिक राज्यों से या चाहे एक ही राज्य से जीती गई हो। मतलब यह है कि लोकसभा या विधानसभा में कम से कम 6% वोट प्राप्त करना है किसी 4 राज्यों से, एवं लोकसभा की 4 सीटें जीतना है जो एक या एक से अधिक राज्यों से जीती गई हो। ठीक है, चाहे एक ही राज्य से क्यों नहीं जीती गई हो, चाहे आप एक ही स्टेट से 4 सीटें जीत जाते हैं लोकसभा की तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। दूसरी शर्त क्या है? लोकसभा के चुनाव में दल ने लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम कितना परसेंट? 2% सीटें यदि जीती है तथा ये सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से जीती गई हो। पहला चीज ये जानी, लोकसभा में टोटल सीट कितनी है? 543। 543 का 2% सीट कितना होता है? 11। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा में टोटल सीट का यदि 2% सीट जीतती है, कितने राज्यों से? कम से कम 3 अलग राज्यों से। एक ही राज्य से यदि 11 सीट जीतती है तो क्या उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है? नहीं, कम से कम 3 राज्यों से। ये हो गई दूसरी शर्त। तीसरी शर्त क्या है? किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होगी यदि उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो। मतलब क्या है? मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा यदि प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो शर्त है, ये राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो शर्त है, पहला शर्त, दूसरा शर्त या तीसरा शर्त, या राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए जो भी शर्त है, तो इन सभी शर्तों का जो उल्लेख है क्या हमारे भारत के संविधान में है? बताइए हाँ या ना। नहीं, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। क्या इससे संबंधित एक एक्ट है? कौन सा एक्ट है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन पीपल्स ऑफ एक्ट। क्या इनमें चर्चा है? नहीं। तो फिर इनकी चर्चा कहाँ है? इनकी चर्चा है दोस्तों इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। मतलब आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछे या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए कि राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी बनने की जो शर्तें हैं उनका उल्लेख कहाँ मिलता है, उनका उल्लेख कहाँ दिखता है, तो आप कहेंगे इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 में। ठीक है, आइए इनको समझते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राष्ट्रीय दल और राज्य दल का दर्जा निर्धारित नहीं किया गया है। इसके लिए इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 लागू होता है, जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जारी किया गया एक वैधानिक आदेश है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों।
यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके तहत? आर्टिकल 324 के तहत। कैसा आदेश है? वैधानिक आदेश है। ठीक है, लेकिन इस एक्ट में या इस ऑर्डर में किस पैराग्राफ में राजदल और राष्ट्रीय दल का चर्चा है? 6A में राजदल और पैराग्राफ 6B में राष्ट्रीय दल की मान्यता से संबंधित शर्तों की निर्धारित की गई है। ठीक है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत किसी भी राजनीतिक दल को भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। मतलब कोई सा भी यदि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद जो है आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण करवाना पड़ेगा। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? वर्तमान में 6 हैं। पहला कौन है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ? अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया। इस कारण राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 से घटकर कितनी हो गई? 6 हो गई। फिर दूसरा टॉपिक कौन सा है? राष्ट्रीय दल एवं राजदल का दर्जा समाप्त हो सकता है। मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यदि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा या राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो क्या दोबारा ये जो दर्जा है वो समाप्त हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है जानते हैं? भारत में किसी राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त का अर्थ है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा उस दल की मान्यता रद्द कर देना। लेकिन ऐसी स्थिति में दल पंजीकृत तो रहता है लेकिन गैर मान्यता पार्टी बन जाता है। मतलब उससे जो है राष्ट्रीय पार्टी, राज्य पार्टी का जो दर्जा होता है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या रहता है? पंजीकृत रहता है। पंजीकृत रहता है। फिर उसे क्या कहते हैं? गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। तो गैर मान्यता प्राप्त पार्टी का मतलब सिंपल ये समझिए, जिसे राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है, वैसी पार्टी को हम क्या कहते हैं? गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहते हैं। किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तब समाप्त होता है जब वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनावी मानदंडों को लगातार 2 आम चुनावों, लोकसभा या विधानसभा में पूरा करने में विफल रहता है। समझ में आया? मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का यदि राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो रहा है तो क्यों हो रहा है? जब वो पार्टी 2 आम चुनाव में लगातार जो बनने की जो शर्त है, राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी बनने की जो शर्त है, यदि उनको फुलफिल नहीं करनी है तो दर्जा समाप्त हो सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और चुनाव चिन्ह एवं आवंटन आदेश 1968, इन कानून के तहत निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होने पर भी क्या हो सकता है? दर्जा वापस लिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे किसी भी पार्टी को यदि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है तो उन्हें किन किन प्रकार की सुविधाएं मिलती है। पहला क्या है? आरक्षित चुनाव चिन्ह मिलता है। राष्ट्रीय दल को पूरे देश में एक ही स्थायी चुनाव चिन्ह मिलता है। इससे मतदाताओं के लिए पार्टी की पहचान करना और आसान हो जाता है। दूसरा क्या है? प्रसारण समय है। राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मुफ्त प्रसारण समय दिया जाता है। इसका उपयोग पार्टी अपने चुनाव कार्यक्रम, उपलब्धियों और विचारधारा को जनता तक पहुंचाने के लिए करती है। तीसरा क्या है? मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल अधिकतम 4 स्टार प्रचारक घोषित कर सकते हैं। इन स्टार प्रचारकों के प्रचार का खर्च उम्मीदवार के खर्च में नहीं जोड़ा जाता है। चौथा क्या है? चुनाव चिन्ह की सुविधा। निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दलों को अस्थायी चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। यह चिन्ह पूरे देश में मान्य होता है और पार्टी की पहचान क्या होती है? मजबूत होती है। चुनाव आयोगों की बैठकों में भागीदारी। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भारतीय निर्वाचन आयोग की बैठकों में भाग लेने का अवसर मिलता है, जहां उन्हें चुनाव सुधार, ईवीएम, आदर्श आचार संहिता तथा अन्य चुनावी व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर आयोग के साथ परामर्श देने का अधिकार होता है, जिससे वे चुनाव प्रक्रिया और नीतियों के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। उसके बाद मंचों की प्राप्ति। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भारतीय निर्वाचन आयोग के माध्यम से रैलियों और चुनावी सभाओं के लिए स्थान प्राप्त करने में प्राथमिकता मिलती है।
साथ ही प्रशासन से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है, जिससे वे अपने प्रचार कार्यक्रमों को सुचारू रूप से आयोजित कर पाते हैं। सेवंथ पॉइंट क्या है? सरल नामांकन प्रक्रिया। मतलब ये है कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार को नामांकन के लिए केवल और केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, जिससे चुनाव लड़ने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। और राष्ट्रीय पार्टी को क्या मिलती है? सरकारी सुविधा भी मिलती है। जो भी राष्ट्रीय पार्टी होती है उसे नई दिल्ली में जो है कार्यालय हेतु जो है उन्हें रियायती दरों पर भूमि मिल सकता है या फ्री ऑफ कॉस्ट भी भूमि मिल सकता है। इससे संगठन को संस्थागत मजबूती मिलेगी। राष्ट्रव्यापी विस्तार भी हो सकता है। पार्टी देश के किसी भी राज्य में चुनाव लड़ सकती है। इससे उसका राजनीतिक प्रभाव और जनाधार पूरे भारत में फैलता है। अन्य दलों से गठबंधन में प्राथमिकता। अन्य छोटे या क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय या राज्य पार्टी के साथ गठबंधन में रुचि लेते हैं, क्योंकि इससे सत्ता में आने की संभावना बढ़ती है। उसके बाद मतदाता सूची की क्या? मतदाता सूची की एक प्रति, एक फोटोकॉपी प्राप्त करना। चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उनके संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची की एक सॉफ्ट कॉपी मतलब फोटोकॉपी देता है, ताकि पार्टी अपने कार्यकर्ता और उम्मीदवारों के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच बना सके, बूथ लेवल प्लानिंग कर सके, फर्जी मतदाताओं की पहचान कर सके और प्रचार प्रसार की रणनीति बना सके। उसके बाद मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी आमतौर पर चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद और नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले उपलब्ध कराई जाती है, ताकि दल समय रहते अपनी चुनावी रणनीति, बूथ स्तर की योजना और मतदाताओं तक पहुंच की तैयारी कर सके। मतदाता सूची भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निःशुल्क या सामान्य शुल्क पर उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन यह सुविधा केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को दी जाती है जो निर्वाचन आयोग में विधिवत पंजीकृत हो तथा राष्ट्रीय या राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो, या अन्य गैर मान्यता प्राप्त दलों को यह सुविधा सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं होती है या उन्हें निर्धारित शुल्क या प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी बनना है तो उन्हें किन किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, इन टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। राज्य स्तरीय पार्टी, ठीक है। राज्य स्तरीय पार्टी वह राजनीतिक दल होता है जिसे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किसी एक राज्य में मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है। ऐसी पार्टी सामान्यतः अपने राजनीतिक क्रियाकलाप और प्रभाव को उसी राज्य तक सीमित रखती है, लेकिन उसे उस राज्य के भीतर कई विशेषाधिकार और सुविधा प्राप्त होती है, जिसे अस्थायी चुनाव चिन्ह, चुनावी प्रक्रिया में प्राथमिकता तथा प्रचार संबंधी सुविधाएं। अब हम बात करेंगे राज्य स्तरीय दल बनने की क्या शर्त है। पहला शर्त, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में उस राज्य में कम से कम 6% वोट प्राप्त करना तथा साथ ही लोकसभा की कम से कम 1 सीट या विधानसभा की कम से कम 2 सीटें जीते। मतलब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कितनी परसेंट वोट प्राप्त करना है? टोटल वोट का 6%, ठीक है। और साथ ही कम से कम लोकसभा की 1 सीट या विधानसभा की कम से कम 2 सीटें प्राप्त करना। और दूसरी शर्त क्या है? कुल सीटों का कम से कम 3% जीत ले या कम से कम 3 सीटें जीत ले, दोनों में से जो भी अधिक हो। मतलब कुल सीटों का कम से कम 3% आप जीत लीजिए या कम से कम 3 सीटें आप जीत लीजिए, तो आपको राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो सकता है। तीसरी शर्त क्या है? यदि कोई राजनीतिक दल किसी राज्य से लोकसभा चुनाव में इतना प्रदर्शन करता है कि उस राज्य को आवंटित हर 25 सीट या उसके हिस्से पर कम से कम 1 लोकसभा सीट जीत ले, तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल सकता है। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? किसी भी स्टेट में लोकसभा की कितनी सीट है? 50, और 25 सीट पे कितना सीट होता है? 1 सीट। यहाँ पे कितना सीट हो जाएगा टोटल? लोकसभा की कम से कम 2 सीट। क्या बोल रहा है? 25 सीट पर कम से कम 1 लोकसभा सीट जीत ले। यहाँ पे कितनी सीट होगी? 2। इस 2 सीट में कम से कम यदि 1 सीट यदि कोई भी पार्टी उस स्टेट में यदि जीत जाती है
तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो सकता है। चौथा क्या शर्त है? लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में राज्य में न्यूनतम 8% वोट प्राप्त करना, तो उस पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करेंगे पंजीकृत पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल क्या होता है? ऐसी राजनीतिक पार्टी जो भारतीय निर्वाचन आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(1) के अंतर्गत पंजीकृत तो होती है, लेकिन उसे अभी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त नहीं होती है, उससे गैर मान्यता प्राप्त दल कहा जाता है। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल किसे कहेंगे? जिसे राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं होता है, उसे कहेंगे। ठीक है, इन दलों को चुनाव लड़ने की अनुमति होती है, परंतु इन्हें अस्थायी चुनाव चिन्ह नहीं मिलता, बल्कि अस्थायी चुनाव चिन्ह मिलता है, चुनाव के समय आवंटित किया जाता है। साथ ही इन्हें मान्यता प्राप्त दलों की तरह विशेष सुविधाएं जैसे मुफ्त प्रसारण समय, स्टार प्रचारक की विस्तृत सूची आदि नहीं मिलती है। हालांकि यदि ऐसी पार्टी भविष्य में चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है और निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लेती है, तो वे आगे चलकर राज्य स्तरीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती है। नोट: भारत में वर्तमान में राजनीतिक दलों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। यह वर्गीकरण भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है, जो दलों के चुनावी प्रदर्शन और प्रभाव क्षेत्र को क्या करता है, दर्शाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 की धारा 10B क्या है, जो अभी करंट का सबसे हॉट टॉपिक है। मतलब हर एक साल जो है इस टॉपिक पर कोई ना कोई मुद्दा उभरता ही उभरता है। क्या है? इस प्रावधान के अनुसार पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को एक सामान्य मुफ्त प्रतीक की सुविधा अधिकतम 2 आम चुनावों तक प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त कोई दल आगे के आम चुनाव में भी यह सुविधा का लाभ ले सकता है। मतलब कोई भी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त है, ठीक है, उन्हें एक कॉमन फील्ड सिंबल दिया जाता है, जो कि अधिकतम 2 आम चुनावों तक होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई दल आगे के आम चुनाव में भी यह सुविधा का लाभ उठाना है, तो उन्हें पिछले ऐसे चुनाव में जो भी संबंधित चुनाव हुए हैं किसी भी राज्य में, तो टोटल वोट का कितना परसेंट, 1% वोट प्राप्त करना है। ठीक है, और हर बार इस सुविधा का उपयोग करने के लिए दल को निर्धारित प्रारूप में पुनः आवेदन करना अनिवार्य है। यह आवेदन निम्न अवधियों में किया जा सकता है: लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति से 6 महीना पहले शुरू होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय, और प्रतीक का जो आवंटन होगा, ठीक है, वह किस सिद्धांत पर आधारित होगा, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, मान के चलो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उन्हें चुनाव चिन्ह कौन सा मिला, 2 बार से गन्ना छाप, उन्हें अगले चुनाव में भी जो है उन्हें गन्ना छाप चाहिए, तो गन्ना छाप चाहिए, तो उन्होंने पहले इलेक्शन में कितना वोट परसेंट प्राप्त किया, 1% किया। अगले चुनाव में भी जो है गन्ना छाप चाहिए, तो उन्हें सबसे पहले दोबारा आवेदन करना पड़ेगा, और दोबारा आवेदन करेंगे, सबसे पहले करेंगे तो सबसे पहले पाएंगे। यदि वो आवेदन में देरी कर देते हैं और कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी आती है, उन्हें भी कौन सा सब इलेक्शन सिंबल चाहिए, गन्ना छाप ही चाहिए, तो दूसरे को मिल जाएगा। यहाँ पे सिद्धांत क्या है, पहले आओ और पहले पाओ। ठीक है, सामान्य प्रतीक आवंटन की शर्तें क्या है लोकसभा चुनाव के संदर्भ में? किसी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल को लोकसभा के आम चुनाव में एक सामान्य प्रतीक प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह संबंधित राज्य में कम से कम 10% संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अपना उम्मीदवार खड़ा करे। विशेष प्रावधान यह है छोटे राज्यों के लिए, यदि किसी राज्य में कुछ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 5 से कम हो, तो पार्टी को न्यूनतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़ा करना अनिवार्य होगा। ठीक है, और संबंधित राजनीतिक दल को उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के नाम और क्रम संख्या आयोग को सूचित करने होते हैं। यह सूचना चुनाव अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। दल को आयोग द्वारा अधिसूचित मुफ्त प्रतीकों में से प्राथमिकता क्रम में
अधिकतम 10 प्रतीकों का चयन प्रस्तुत करना होता है। ठीक है। दल को यह विधिवत घोषणा करनी होती है कि यदि वह निर्धारित न्यूनतम निर्वाचन क्षेत्रों शर्त 1 में उम्मीदवार खड़ा करने में असफल रहता है तो उसके उम्मीदवार सामान्य प्रतीक के आवंटन के पात्र नहीं होंगे। दल द्वारा प्रस्तुत घोषणा सत्य एवं सही होना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की झूठी या भ्रामक जानकारी पाए जाने पर संबंधित दल दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। इस टॉपिक से संबंधित आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल का नाम है पॉलिटी इनसाइट स्कोर AK। ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, आप इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद NCERT का जो है चैप्टर वाइज टेस्ट भी हो रहा है, वो भी आप टेस्ट दे सकते हैं। और जो भी करंट है उनको भी हम डिस्कस करें और डेली बेसिस पर क्विज भी हो रहे हैं, तो उनको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।